जय हिंद दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ 26 तारीख के शिफ्ट 3 का सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है अलजेब्रा का क्वेश्चन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखे और ये दोनों पूर्ण स्क्वायर हो तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे ही फार्मूला लगाएंगे इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y सॉरी, यहाँ 2x प्लस 7y लिखने से 2x प्लस 7y ख़त्म और 2x माइनस 7y और इधर प्लस में था प्लस 7y माइनस 2x। 2x से माइनस 2x से प्लस 2x ख़त्म, माइनस 7y से प्लस 7y ख़त्म, 0 आंसर। इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन जब भी आए हम विथ ऑप्शन चलेंगे। और विथ ऑप्शन चलने का सबसे बड़ी रीज़न है कि आप इसको वैल्यू अगर 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको पूरे पेपर में शायद आपसे एक ही सवाल हो पाए, और आप वैल्यू रखोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। सबसे पहली बात, हम दो ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर 1.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है और 0.5 में जाना है। कभी भी हम इवन नंबर से इसको गुना कर देंगे तो ये इंटीजर में आंसर आएंगे और यहाँ पे इंटीजर्स में आंसर दिया नहीं है, इसलिए हम कभी भी इंटीजर से गुना नहीं करेंगे। दो ऑप्शन को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें इवन पावर हो। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा दो ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन को सॉल्व करने से पहला ऑप्शन पुट अप करके देखते हैं। x बराबर 2 रखने से 2 और y बराबर -3 रखने से -4.5 और z बराबर 4 रखने से +8। 8 2 10 5.5। पहला ऑप्शन से ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर यही फर्स्ट इक्वेशन से ही दोनों आंसर निकल जाए तो हम बाकी इक्वेशन को चेक ही नहीं करेंगे। पेपर में हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए। और दूसरे ऑप्शन को जैसे ही रखते हैं हम, x बराबर 4, y बराबर -3 रखने से -4.5 और z बराबर 2 रखने से 4 8 8 -4.5 इक्वल टू 3.5। ये कहीं भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से तो इसे ऐसे किया जा सकता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको वैल्यू दी है r की, h की। आप इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, बट इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, पेपर में हम किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए कि इसमें इस फॉर्मूले में आता है पाई, और ना हमें 11 का कहीं मल्टीपल नीचे दिख रहा है ना कहीं, मतलब 11 हमेशा इस ऑप्शन में रहेंगे। 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल का रूल होता है या तो उनके अल्टरनेट डिजिट का सम डिफरेंस 0 आए या तो 11 आए। हम चलिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हो सके एक ही ऑप्शन हो। एक बार चेक करने से हमें क्या पता चलता है, देखिए 2 1 0 2 1 2 1 3 और 0 का डिफरेंस 3 आ गया, ये ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। 2 1 3 और 4 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया, ये ऑप्शन खत्म। 2 1 3 3 0 0 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देख रहे हैं 2 1 3 और 2 1 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म। आने ऑप्शन हमारा थर्ड एक ही ऑप्शन है जिसका 11 का मल्टीपल है। हम एग्जाम में इसे ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, मात्र 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे डाटा सफिशिएंसी का। डाटा सफिशिएंसी का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। उसे आप सेकेंड गो में करना, उस क्वेश्चन से उलझने की कोशिश कभी न करना। मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो, उसे हम सेकेंड गो में करेंगे। अब इन सब क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का इस क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटा 100। ये फार्मूला आपको आता है। देखिए इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको जब ही होगा जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो।
और आप रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हो, आप सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हो तो पहले किसी अच्छे टीचर से सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद इसे रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कितने वर्षों में, मतलब हमें टी का मान नहीं दिया, मान लो टी वर्षों में 5,000 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पे प्राप्त ब्याज 8,000 की धनराशि पर 8% की दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा फार्मूला में वैल्यू रख दो। 5,000 इंटू 4 इंटू टी, 100 नीचे रखेंगे, 100 से 2 शून्य खत्म ही हो जाएगा, इतना लिखना नहीं है। 50 इंटू 4 इंटू 2, मैं सीधे दिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसे किस तरह से टैकल कर सकते हो। 8,000 है, नीचे डबल जीरो है, डबल जीरो से डबल जीरो आप डायरेक्ट काट सकते हो। 80 इंटू 8 इंटू इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4 इंटू 5/2। डायरेक्ट आपको एग्जाम में इतना सोचना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काटिए, 4 से 4 गया, 5 से 50 10 बार में, 10 से 80 8 बार में, टी बराबर 8 आंसर है। डायरेक्ट इतना ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे दोनों विपरीत दिशा और समान दिशा दोनों में मिलने का समय पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दिशा में ऑप्शन सारे अल्टरनेट है, सेम ऑप्शन नहीं है। हम देख रहे हैं विपरीत दिशा में सारे ऑप्शन अल्टरनेट है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब विपरीत दिशा में दो लोग दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों की S1 प्लस S2 हो जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई है 1600 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, 27 प्लस 45 इक्वल टू 72। 27, और इसको 1 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 इंटू 5/18 इसको काट दीजिए। ये 4 बार में गया, ये 20 से 1600 80 बार में गया, 80 बार मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट। किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में। ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए। इसे नेक्स्ट गो में हम करेंगे। ये क्वेश्चन भी, इसका लैंग्वेज थोड़ा अजीब लग रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए, आगे अगले गो में देखेंगे। देखिए, इन क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बड़ा यह तरीका होता है √11। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पूरा वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, पूरा वैल्यू रखेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। पेपर में जाते हैं सबसे पहले देखना है कि दोनों के ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है, नीचे भी स्क्वायर चल रहा है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। वो कैसे, देखिए, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। देन हम इसको मिटाते हैं अभी। कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है √11/1। इसमें हम कॉम्पेडेंडो डिवेंडो लगाते हैं, मतलब कि कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे √11 दे रखा है तो हम √11 ही मान के चलेंगे। सेक थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 भी ही मानेंगे। यहाँ पे स्क्वायर किया है तो √11 का स्क्वायर, कॉसेक थीटा का स्क्वायर किया तो √11 का स्क्वायर 11 माइनस 1 और 11 प्लस 1 यानी 10/12, 5/6 आंसर। खत्म। डाटा सफिशिएंसी का सवाल स्किप करो, पहली गो में स्किप करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का। इसे पहली गो में आप कर भी सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा पहली गो में इसे कर लो आप। जैसे कि ये देखिए 626 इंटू 29/12। बोर्ड मास से सब जानते हैं कि ये अगर भागा में तो ये नीचे चले जाएंगे, वो 8138। अब इसको हवा में काटने की कोशिश करो। हवा में कैसे काटेंगे,
जैसे 626 का कौन सा मल्टीपल इसके नज़दीक जा रहा है। अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 600 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 जा रहा है, और 7800 से कितना ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हो सकता है। और 6 का मल्टीपल भी दिख रहा है, मतलब कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि 13 से कट जाएगा। चलिए हम काट के देखते हैं। जैसे 626 को अगर हम 13 से मल्टीपल 600 का करेंगे तो 7800 आंसर आएगा, और प्लस में 13 का मल्टीपल 20 का करेंगे तो 260, प्लस में 13 का मल्टीपल 78 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7800 260, मतलब कि 8160 प्लस 78। क्या यही है क्या? हाँ यही है। तो अब हम काट देते हैं इसे। काटते हैं, इसके 13 बार में पूरा ख़त्म। हवा में काटने की कोशिश कीजिए, इनको पूरा सॉल्व नहीं करना है। 13 से पूरा ख़त्म। 13 से ऊपर को काटिएगा, 13 दूना 26 बचा 3, 31, 13 दूना 26 बचा 5 और 52, 13 चक 224 बार में पूरा ख़त्म क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी वस्तु का एमपी दे रखा है हमें 1500 और सीपी दे रखा है हमें 1000। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। हमें किसी तरह एसपी मिल जाए, हमें लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 3 तरीक़ा से कर सकते थे पेपर में। पहली बात तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अगर तेज़ है तो आप माइंड में कर सकते हो। जैसे 1500 का 20% छूट देंगे तो 300, मतलब कि वो सामान 1200 में बिकेगा। अगला प्रतिशत 10% छूट देंगे तो 1200 का 10% छूट देंगे तो 120 रुपये छूट मिलेगा, तो मतलब 1080 में सामान वो बिकेगा। 1080 में सामान एसपी बिक गया, 1080 में सामान बिक गया तो हमें फ़ायदा कितना हुआ 80 का, कितने पे 1000 पे। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इतनी आपकी थिंकिंग नहीं सही है, इतना आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। जैसे कि 20 और 10 का सक्सेसिव आप लगाओगे, 20 माइनस 10 दोनों 20 प्लस 10 इंटू 20 इंटू 10 बटा 100। इसको काट दो, 20 10 30, 30 माइनस 2 28%, मतलब कि 1500 का 72% आएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, 1080 आएगा। फिर आपको वही डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट सोचने का कोशिश करना है, पहली बार में वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, अब हम बनाते हैं। एक्स वाई जेड में वाई जेड पर बिंदु ए, वाई जेड पर बिंदु ए इस प्रकार है कि x से बराबर वाई है, मतलब ए और ए बराबर है। ए बराबर है तो ए कोण भी बराबर होगा, ए कोण भी बराबर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। एक्स वाई ए बराबर 50, ए कोण दिया 50 तो ए भी 50 हो जाएगा, और ये 50 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 50-50 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50-50 दिया तो ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हुआ तो ये कोण 100 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 100 डिग्री हुआ और ये कोण 19 डिग्री दिया, 19 डिग्री दिया। अब हमसे कुछ भी पूछ रहा है एक्स जेड ए, ये दोनों का कोण 119 हुआ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 119 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। इसको उधर घटाएंगे ले जाके 61 आंसर। बस इस तरह से सॉल्व करना था आपको। देखिए ये क्वेश्चन कॉपी पेन से तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, लेकिन शेर वही है जो ये क्वेश्चन को कॉपी पेन से ना सॉल्व करे, क्योंकि सभी को पता है मैन्युअली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और दो एंगल का सम हमें 84 डिग्री दिया है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 96। ये डायरेक्ट आपको मैन्युअली सोचना है, आप कॉपी पेन इसमें ना उठाए, डायरेक्ट आप सोच के डायरेक्ट आंसर मारिए। ओके।
जैसा कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो एक बार मैं स्किप कर ले, लेकिन मुझे आसान लग रहा है तो इसलिए मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप एक बार में इसे स्किप भी कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप इसको स्किप करोगे, इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे कि पहले तो हम एक त्रिभुज वृत्त बनाएंगे। वृत्त में क्या कर रहा है, पी से एक छेदक रेखा है, पी एक बिंदु बाहर है कहीं, उससे छेदक रेखा पी ए बी खींचा गया, पी ए बी खींचा गया। पी ए बी हम खींचेंगे, हमें पता नहीं कि अभी ए पास में है या बी पास में है, तो हमें क्या दिया है, पी ए बराबर 12 और पी बी बराबर मतलब टोटल दिया है 22.5। और यहाँ से क्या दिया, वो वृत्त का केंद्र है तो वो से भी एक रेखा खींची गई है, उसका लेंथ हमें दिया है 17। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पूछ रहा है रेडियस मतलब हमें रेडियस निकालना है, कहीं से भी खींच लो आप। रेडियस हमें निकालना है, ये खींच लो, कहीं से भी आप खींच सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ से खींचने का, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हो, सबसे स्मार्ट तरीका है, इसमें आप आसपास रेखा एक बना लो, एक टेंजेंट लाइन बना लो। आपको सबको पता है सीकेंट बराबर होता है पी ए इंटू पी बी बराबर स्पर्श रेखा जो भी है, यहाँ सी से हम मान लिया मैंने स्पर्श रेखा खींचा तो पी सी का स्क्वायर, तो पी ए इंटू पी बी कितना होगा, 22.5 इंटू 12 अगर आप करोगे, 22.5 इंटू 12, तो आपको इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको देखना है। जैसे 12 इंटू 20 करेंगे तो 240, अब 12 को 2.5 में गुना करेंगे हम तो 12 दूनी 24, 12 का आधा 6 30, मतलब कि 30 आएगा। 240 और 230 कितना हो गया, टोटल 270 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही बना हमें पाइथागोरस लग गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये लेंथ हो गया, कुछ भी मान लो, एल मान लो, बी मान लो, और ये हमें निकालना है। तो इसका स्क्वायर में अगर हम इसका स्क्वायर घटा दे तो ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर 289, ये दिया है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है 270, और 289 में 270 अगर हम घटाए तो √19, सिर्फ 19 आएगा रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर रूट सिर्फ 19 आया, तो रेडियस बराबर √19 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने से पहले आप इसको बेसिक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिक तरीका काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है इसमें वैल्यू पुटिंग। थीटा और फाई दोनों का मान 45 डिग्री आप रख लीजिए। थीटा और 45 डिग्री दोनों का मान रखेंगे, वैसे ही x बराबर सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। x बराबर ये आ गया, उसी प्रकार चलते जाइएगा तो y बराबर b आ जाएगा आपका, और z बराबर tan थीटा का वैल्यू होता है 1 tan 45 का, तो z बराबर c आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे वैल्यू रख दीजिए। हमने क्या निकाला था, x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों तो एक ही चीज़ है, तो मतलब 1, यहाँ 1 x² है, इसको हम x² ही तो लिख सकते हैं। ये बराबर है तो इसको भी तो x² लिख सकते हैं। ये b y के b इक्वल बराबर है तो इसको भी y² लिख सकते हैं, और z के c बराबर है तो z को भी z² लिख सकते हैं। सब कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1 + 1 - 1, 1 से 1 खत्म, 1 आंसर ख़त्म। इस सवाल को आपको इसी तरह सोचना था, इसी तरह सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे कि कह रहा है आय का अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात दिया है 2:9:3, और उनके खर्चों का अनुपात दिया है 3:9:5। अब क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन का रिलेशन कहीं ना कहीं देगा। एक की बचत उसकी कुल आय की आधी है। अगर एक की बचत कुल आय की आधी है तो एक का खर्च भी आधा होगा। खर्च आधा होगा तो मतलब कि खर्च का दुगना आय होना चाहिए। खर्च अगर 3 है तो ये तो 6 होना चाहिए।
और 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में 3 से गुना कर दीजिए, क्या आएगा, पूरे इक्वेशन में हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या ऊपर का आई का रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो 6:27:9। और इसमें खर्चे हम घटा दें, अगर खर्चों का अनुपात तो हमें है और आय का अनुपात भी हमें है, तो इसमें हम घटा दे तो बचत का अनुपात आ जाएगा। तो 3:9:5 को घटाने पे क्या आएगा, 3:18:4। कहीं दिख रहा है, हाँ बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 7:15:7, 7/15, 7/16, 7/17 किस संख्या से विभाज्य है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आप आँख मूंद के छोटी संख्या को कॉमन ले लो। छोटी संख्या को जैसे ही आप कॉमन लोगे 1 + 7/15 कॉमन लिए तो 7/16 में 7 बचेगा, एक ही पावर, और 7 की पावर यहाँ 7 स्क्वायर बचेगा मतलब 49, 49 7 56 1 57, 57 किससे विभाज्य है, साफ साफ दिख रहा है 5 7 12 आने की 3 से विभाज्य, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। A + B एक टंकी को 45 मिनट में भरते हैं। ये एक टंकी B A की तुलना में दुगनी तेज भरता है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो दे रहा है। ये अगर 1 भरता है तो B 2 भरता है, और ऐसा है तो दोनों अगर मिल के भरे हैं तो दोनों मिल के कितना काम किए टोटल, टाइम इंटू इफिशियंसी हम करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टाइम इंटू इफिशियंसी हम जैसे ही करते हैं 45 × 3, टोटल वर्क आ गया 135। अब क्या कर रहा है, टोटल वर्क 135 आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, दोनों की इफिशियंसी पता है, टोटल वर्क पता है। अब पूछ रहा अकेले पाइप ये टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप की एक की इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क है 135 को एक ही इफिशियंसी से भरेगा तो 135 मिनट ही समय लगेगा, खत्म। और इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर आपको दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो आप देखते हैं कि 45 का मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि 45 का मल्टीपल में जितना भी गुना कर लो आप 45 में, 45 का मल्टीपल इसमें आएगा ही। और 45 का मल्टीपल इन सारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 45 दिया 135, बाकी कोई ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। अगर मैं पेपर में बैठा रहता तो मैं डायरेक्ट 135 मार के आगे बढ़ जाता। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप वेटेज एवरेज लगा सकते हैं, आप डेविएशन लगा सकते हैं, आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर सिंपल डाटा का सवाल है तो आप वेटेज एवरेज और डेविएशन में ना फंसे, डायरेक्ट वो लगा ले एलिगेशन लगाते हैं। 4 का समान है, 10 का समान है 6.5। आप इसमें जैसे एलिगेशन लगाओगे 10 में से 6.5 जाएगा 3.5, और 6.5 में 4 जाएगा 2.5। यहाँ 7:5 आंसर आ गया। और 10 kg वाला चावल का वेट दिया है 15, 5 का वैल्यू 15 3 गुना, तो 7 का वैल्यू भी 3 गुना 7 दिया 21, खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है 2 त्रिभुज के शीर्षों में 2 लंब खींचे गए, दोनों बराबर है, तो मतलब दोनों लंब बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर होगी। और दोनों भुजा जैसे ही 2 त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है और एक भुजा डिफरेंस है तो ये एक ही त्रिभुज की पहचान है, समद्विबाहु त्रिभुज, खत्म। मैंने कहा डाटा सफिशिएंसी की सवाल है, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, आगे बढ़िए, मार्क फॉर रिव्यू आगे। इसमें क्या कर रहा है, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% की परसेंटेज वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, 1/40। तो राम की आय, राम और श्याम दे रखा है, राम और श्याम की आय अगर 40 है तो राम की 41 है। अब कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। कभी भी प्रतिशत कम बोले तो हमेशा नीचे ज़्यादा वाला लिया जाता है। नीचे ज़्यादा वाला कौन है, 1/41 × 100।
41 दूना 82। हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे कि दो एक ही ऑप्शन में खत्म। इसमें कह रहा है साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम 90 डिग्री रख सकते हैं। 90 डिग्री जैसे रखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर 1 की पावर 4, कॉस 0 डिग्री के बराबर वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 4, 1 + 1 1 + 0 = 1। आंसर खत्म। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। x² + x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा है। इसमें सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप x में दोनों नीचे भी भागा दे दो, ऊपर भी भागा दे दोगे। x में ऊपर भागा दोगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे भाग दोगे तो x बचेगा, यहाँ पे भाग दोगे तो -2 बचेगा, यहाँ पे +1/x बचेगा। और नहीं तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच भी सकते हो। मैं अगर क्वेश्चन में रहता तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अप्रोच हो सकता था, क्योंकि x³ + 1/x³ आपको इतना वैल्यू याद रहना चाहिए कि x + 1/x होता है, x + 1/x बराबर 2 होता है। 2 से कम आधा होना चाहिए। तो x³ + 1/x³ की डायरेक्ट वैल्यू 2 हो जाती है। 3 होता है तो 18 हो जाती है, 4 होता है तो 52 हो जाती है, 5 होता है तो 110 हो जाती है x + 1/x की वैल्यू। इसमें देखिए, अगर ये तो पक्का है कि x का वैल्यू कोई इंटीजर ही है। अगर x का वैल्यू इंटीजर है तो 110, 52, 3, 8 कुछ दिख रहा है तो हाँ हमें 110 दिख रहा है, डायरेक्ट मानिएगा। और डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं तो फिर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का वही प्रोसेस है, जैसे कि x को भाग दिए तो 1, यहाँ पे x -2 + 1/x, ये उधर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, उधर जाके x -2 + 1/x, -2 को उधर लेके आएंगे तो 5, x + 1/x बराबर 5, तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3 है। इसका फार्मूला तो पता ही होगा, a³ - 3 है। a³ मतलब x + 1/x बराबर 5 आ गया, और a³ + 1/x, x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछा है तो सिंपली 5 का क्यूब कीजिए 125, -15 घटा दीजिए 110। आंसर खत्म। अब हम चलते हैं जिन क्वेश्चनों को ना हमने मार्क्स पर रिव्यू किया था। आप यूज कर रहे हैं क्या? फर्क पड़ रहा है? इसका हर तरह का है, सब कुछ अलग अलग है। मार्क पर रिव्यू हमने पहला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसको हम देखते हैं। सितंबर महीने में ड्राइविंग टेस्ट के लिए आयोग आवेदकों का प्रतिशत कितना है? आयोग इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सितंबर महीना में 2500 में 12 उत्तीर्ण हुआ तो 13 अनुत्तीर्ण हुआ होगा, 1300 अनुत्तीर्ण हुआ होगा। और सबसे पहले देखेंगे 2500 का आधा कितना है, 1250, मतलब 50%, तो यह भी आंसर होगा। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब 50% में कितना बचा? 12.5। 50% अगर 1250 हम घटा दिए 1300 में तो 50 बचा। 50 2500 का कितना परसेंट है? 2%, मतलब कि आंसर 52%, 54% नहीं जाएगा। चलिए ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन फर्स्ट गो में करने से कभी कभी आपको डाटा सफिशिएंसी का सवाल फंसा सकता है। सबसे कम वस्तुओं की बिक्री, किस वस्तु की सबसे कम बिक्री हुई? तो आप देखिए, सबसे कम किसका है? उत्पादन 458 बिना, अच्छा हमने सवाल गलत पढ़ लिया था। बिना बिकी वस्तुओं की सबसे कम किसकी है? इसका बिना बिकी कितना है? 9, और इसका डिफरेंस निकालेंगे 9 और 9, अप्रोक्स निकालिए ना। अप्रोक्स यहाँ पे 60 है, 60 प्लस यहाँ अप्रोक्स निकालिएगा 50 प्लस
यहाँ अप्रोक्स निकालिएगा 49 प्लस, यहाँ अप्रोक्स निकालिएगा 62 प्लस, यहाँ अप्रोक्स निकालिएगा तो आपको 40 प्लस लिखेगा। सबसे कम होल्डर की बिकी ख़त्म।